करने जा रहे हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का मतलब क्या होता है? जहां हम बहुत बड़े वाक्य का इस्तेमाल ना करें, उसकी जगह एक शब्द से ही समझ में आ जाए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे कि पहला है हमारा कम बोलने वाला। जो व्यक्ति कम बोलता है ना, हर कोई तो ज़्यादा बात नहीं करता। कई बच्चे या आपने बड़े भी देखे होंगे जो कम बोलते हैं। हमारी क्लास में भी हैं ऐसे कई बच्चे, उन्हें हम क्या कहते हैं? मितभाषी। क्या बोलते हैं? मित मतलब कम, भाषी मतलब बोलने वाला। ठीक है, मितभाषी कम बोलने वाला। बहुत सारी भाषाएं बोलता हो। बहुभाषी। बहुभाषी, बहु मतलब बहुत सारी, भाषा मतलब भाषाएं बोलने वाला। ठीक है, दूसरा है अच्छे चरित्र वाला। अच्छे चरित्र वाला, जिसका आचरण बहुत अच्छा है, जो बहुत अच्छे से सबके साथ रहता है, जिसका चरित्र बहुत उत्तम है, जो गलत बात ना कहता है, ना कोई गलत काम करता है, उसे क्या कहते हैं? अच्छे चरित्र वाला। ऐसा कौन होता है? उसे क्या कहते हैं? सच्चरित्र। सच्चरित्र, क्या पढ़ते हैं इसे? सच्चरित्र। नेक्स्ट है आकाश में उड़ने वाला। जो आकाश में उड़ता है। आकाश का एक और पर्यायवाची शब्द है नभ। नभ मतलब भी आकाश ही होता है ना। तो नभ में चर, चर मतलब चलने वाला, आकाश में उड़ने वाला नभचर है ना। क्या हो गया? नभचर। नेक्स्ट है आगे होने वाला, यानी आगे भविष्य में जो काम होने वाला है उसको हम क्या कहते हैं? भावी। हम कहते हैं ना भावी समारोह में आप लोग सब आमंत्रित हैं, मतलब आगे होने वाले जो समारोह है या जो भी पार्टी हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आप लोग उस सब में आमंत्रित हैं। भावी मतलब आगे होने वाला। अगला है अपने परिवार के साथ। आपने देखा होगा जो शादी के या किसी और के इनविटेशन कार्ड आते हैं, है ना, उसके ऊपर लिखा रहता है कि सपरिवार, सपरिवार आए, है ना। आपको कई बार बोलते भी हैं कि जी सपरिवार आना, बोलते हैं ना। सपरिवार मतलब परिवार के साथ, अपने परिवार के साथ। ठीक है, हम कहते हैं ना हमने तो सपरिवार भोजन किया, मतलब अपने परिवार के साथ भोजन किया, सपरिवार। समझ आया? अगला है आलोचना करने वाला। आलोचना कौन करता है? आपने कोई बात रखी, कोई है जो बार बार कहेगा कि नहीं जी ये गलत बोल रहा है, इसमें ये आपत्ति है मुझे, नहीं जी इसने ये बात गलत कही है। आपकी आलोचना कर रहा है, मतलब जो आपने बात कही उसको नकार रहा है या उसके बारे में अपने व्यूज़ प्रस्तुत कर रहा है कि भाई ये बात तो गलत है, मैं तो सहमत नहीं। आलोचना कर रहा है आपकी। ठीक है, तो वो क्या होता है? आलोचक। आलोचक भी ज़रूरी है, वरना हमें अपनी गलतियों का पता नहीं चलेगा। अगर मैं कुछ बोलती जा रही हूँ और कोई मेरी आलोचना करने वाला नहीं है, तो इसका मतलब मैं जो बोल रही हूँ सब सही है। कोई तो होना चाहिए ना जो हमें गलत सही बता सके। हम जब भी कोई बात करते हैं, कई बार हमारे जो अध्यापक होते हैं हमारी आलोचना करते हैं, बेटा आपने ये बात गलत कही है, मैं आपकी आलोचना कर रही हूँ इस बात पे, है ना। तो मैं आपके लिए क्या हो गई? आलोचक। ठीक है, कपड़े धोने वाला, जो घर से कपड़े कलेक्ट करता है और उसको धो के प्रेस करके आपको देता है, उसे क्या बोलते हैं? धोबी। आपने देखा होगा कई अभी भी ऐसे हैं कि जगह जगह जाके घरों से कपड़े लेके आते हैं, धो के उनको इस्त्री करके फिर देते हैं, उनको क्या कहते हैं? धोबी। जो खेती करता है, जो खेती करता है उसे क्या कहते हैं? किसान। जो फसलें उगाता है, फल सब्जियां उगाता है, उसे क्या कहते हैं? किसान। जो जूते चप्पल बनाता हो उसे क्या कहते हैं? मोची। आपने देखा मोची? कभी आपकी चप्पल टूट जाती है, जूते टूट जाते हैं, तो आप जाते हो ना मोची के पास कि भाई इसे ठीक कर दो। तो हम ये तो नहीं बोलते ना कि जूते चप्पल ठीक करने वाला वहाँ बैठता है, बार बार ये बोलते हैं, हम कहते हैं मोची वहाँ बैठता है ना। तो जूते चप्पल ठीक करने वाले के लिए हमने एक नाम दे दिया
मोची। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अगला है जो दान देता हो, जो दान पुण्य करता हो, उसको क्या कहते हैं? दानी। जैसे कि हमारी स्टोरी बुक्स में हमने कर्ण की कहानी पढ़ी थी, वो बहुत बड़ा दानी था, तो उसको बोलते थे दानवीर कर्ण, उसका नाम रखा हुआ था। जो भी उसके यहाँ पे मांगने कुछ जाता था वो उसको दे देता था दान में। ठीक है, दानी भी बोलते हैं, दानवीर भी बोलते हैं। ठीक है, उसका मतलब भी ये। जो पढ़ा लिखा ना हो, अनपढ़, जिसको कुछ नहीं आता है, जो पढ़ा लिखा ही नहीं है, उसको क्या कहते हैं? अनपढ़। जिसको भय ना हो, जिसको भय ना हो, भय मतलब डर, जिसको भय ना हो, निर्भय। देखिए जब भय शब्द आएगा तो हमें निर्भय ही लिखना है। निर मतलब नहीं है, भय मतलब डर, जिसको भय नहीं है, जिसको डर नहीं है। और अगर हमने डर शब्द का प्रयोग किया, जिसको डर ना हो, तो हम क्या लिखेंगे? निडर। क्या लिखेंगे? निडर। नी मतलब नहीं, डर मतलब डर, जिसको डर नहीं है वो निडर। ठीक है, जिसमें दया हो, एक तो हो गया जो दान देता हो दानी, जिसके हृदय में दया हो तो उसको हम क्या कहेंगे? दयालु। अरे ये तो बहुत दयालु हैं, किसी को भी रोता देखते हैं तो इनके मन में भी करुणा आ जाती है, ये उसकी मदद करने पहुंच जाते हैं। ऐसा सुना होगा आपने, है ना, कि कोई बेजुबान जानवर दिख जाए तो उसकी सेवा में लग जाते हैं। दयालु हैं ये बहुत, है ना। पंछियों के लिए पानी रखते हैं रोज़ साफ करके बर्तन, है ना। हमारे अंदर दयालुता होना बहुत ज़रूरी है, हमें दयालु बनना चाहिए, पशु पक्षियों के लिए, पेड़ पौधों के लिए, है ना, अपने साथियों के लिए। दया का भाव होना बहुत ज़रूरी है एक अच्छे इंसान में। हम कहते हैं ना, सच्चरित्र इंसान के अंदर आपको दयालुता का भाव भी मिलेगा। अच्छा इंसान जो होगा उसके अंदर इंसानियत होगी, दयालु होगा वो, है ना। नेक्स्ट है जानने की इच्छा रखने वाला, जिसको हर चीज़ जाननी है। ये क्या हुआ मैम, ऐसा क्यों हुआ मैम, ऐसा क्यों नहीं हो गया मैम, है ना। जानने की इच्छा रखना भी ज़रूरी है। अगर हम कुछ सीखना चाहते हैं जीवन में तो हमारे अंदर जानने की इच्छा होनी चाहिए। और जिसके अंदर ये जानने की इच्छा होती है उसको क्या बोलते हैं? जिज्ञासु। क्या बोलते हैं? जिज्ञासु। जिज्ञासा रखने वाला, जिज्ञासा का मतलब जानने की इच्छा, उससे बना है जिज्ञासु। ठीक है, जो देश की रक्षा करता हो, सैनिक। कौन करता है देश की रक्षा? सैनिक। चाहे वो थल सेना में हो, चाहे वो वायु सेना में हो, चाहे वो जल सेना में हो। 3 अंग है ना, हमारी सेना के 3 अंग हैं, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी। हर तरीके से रक्षा करते हैं वो लोग हमारी, है ना। और इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके के सैनिक है। बीएसएफ की फोर्स होती है, सीआईएसएफ होती है, सीआरपीएफ होती है, दिल्ली पुलिस होती है, हर जगह की अपनी पुलिस है। ये सब क्या है? देश की और हमारी रक्षा कर रही है। ये क्या कहलाएंगे? सैनिक। जो मिट्टी से बर्तन बनाता हो, कुम्हार। ये तो हम सबको पता है, जो मिट्टी से बर्तन बनाता है उसे क्या कहते हैं हम? कुम्हार। अच्छा, जिसका पति मर गया हो, ऐसी लेडी को क्या कहते हैं? ऐसी औरत को क्या कहते हैं? विधवा। और इसका उल्टा, जिसकी पत्नी मर गई हो उनको हम क्या कहते हैं? विधुर। ठीक है, जो देखने योग्य हो, जैसे कि दिल्ली में बहुत सारी देखने योग्य जगह है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? दर्शनीय। दर्शन से बना है दर्शनीय, दर्शन होना। हम कहते हैं ना भगवान के दर्शन हो गए, मतलब दिख गए, है ना। तो देखने योग्य, दर्शनीय मतलब देखने योग्य, जिसको आप देख सकते हो। अब दिल्ली में दर्शनीय स्थल हम पढ़ते हैं ना, दिल्ली के दर्शनीय स्थल कौन कौन से? लाल किला और खाटू श्याम दिल्ली में। और क्या है दिल्ली में दर्शनीय स्थल? कुतुब मीनार। एक ही जना जवाब देगा, बाकी सभी बोलो। इंडिया गेट और ताजमहल आगरा में बेटा, दिल्ली में। अक्षरधाम, लाल किला, गौरी शंकर मंदिर।
ये सब हो गए आपके आज के लिए 20 शब्द। थैंक यू।